नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां थाना मोतीपुर इलाके में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और महिला के परिजनों ने बॉडी का पोस्टमार्टम करने की गुहार लगाई है। मृतका के पिता का कहना है कि ज्यादा दवा खाने के कारण उसकी मौत हुई है। वह मृतका के पति की माने तो तकरीबन 3 महीने पहले उनके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो बीमार चल रही थी। हालांकि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मौत हमका सूचना मिली साहब 3 बजे के टाइम में ख़त्म हो गए। पहले बताइन कि मतलब कुछ झटका हुआ है और कुछ मतलब चक्कर आएगा है, तो कुछ राहत मिल गए। तो थोड़ी घड़ी बाद मतलब 3 बजे के टाइम में मालूम हुआ कि ख़त्म हो गए। सर, इसकी मौत का कोई अंदाजा नहीं लगा। 2 उल्टियाँ आई और फिर अचानक से ये अंगड़ाई ली चारपाई पे, उसके बाद में दम तोड़ दिया। कुछ बीमार थी क्या पहले से? जी क्या हुआ था? जी, इसको लखनऊ में बच्चा हुआ था, तो ब्लड की कमी थी। लखनऊ में 1.5 यूनिट खून इसको हम चढ़वाए थे। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा था कि इसे लेकर जाओ और ये दवा खिलाते रहना, ठीक हो जाएगी। सर, दवा चल रही थी और अचानक में कल वही 2:30-3 बजे के टाइम में 2 उल्टियाँ आई। उसके बाद में चारपाई पे दम तोड़ दिया। खबर बहराइच से है, जहां धनगर समाज के प्रदर्शन ने अब उग्र रूप ले लिया है। आज बड़ी संख्या में धनगर समाज के लोग हजारों भीड़ लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। दरअसल ये पूरा मामला प्रमाण पत्र को लेकर है। इस समाज का कहना है कि उनको जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उनकी गिनती ओबीसी कैटेगरी में की जाती है, जबकि शासन ने उनकी गिनती जो है वो एससी और एसटी की श्रेणी में की है। देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पे जो धनगर समाज के लोग आए थे उनके संबंध में सभी से वार्ता हुई और वार्ता होकर के सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनको आश्वासन भी दिया गया और आश्वासन पे वो सहमत भी थे और इसी के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिया गया। पहले से आश्वासन इनको यही दिया गया है जो एक पत्र जारी करने के लिए इनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा था, जिसके क्रम में निर्देशित किया गया है जिला समाज कल्याण अधिकारी और डीपीआरओ को कि उनके द्वारा जो है इसमें उन्हीं के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र जारी किया जाएगा। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां 2 महीने पहले 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मामले में चाचा को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र ग्राम मिलक सिडलऊ का है, जहां आरोपी चाचा मुस्तफा के अपने बड़े भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी उसके भतीजे को हो गई, जिसके बाद उसने अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की तफ्तीश की गई, तो इसमें हमारा जो तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें हमें साक्ष्य हमें ये मिले कि इसमें घर के सदस्यों का ही हमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। बाद में जब सारे जो हमने विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य एकत्रित किए, उसके आधार पर हमारा शक इसके जो मृतक बच्चा है उसके चाचा पर गया, जो उसका नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा पुत्र आशक अली। उससे हमने कड़ाई से लाकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका अपनी बड़े भाई की भाभी वाइफ, जिसका नाम साहिबा पत्नी मुर्जा है, उससे इसके अवैध संबंध थे और इस बच्चे ने उन जो संबंधों की जानकारी हो गई थी बच्चे को, तो उसे डर था कि बच्चा कहीं इनकी बात को कहीं घर वालों को बता ना दे। उसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता और उसकी माँ से भी इसके मुस्तफ़ा के संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा था। प्रयागराज में हर साल लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है। जिले के आला अधिकारियों द्वारा भूमि पूजन कर माघ मेला 2023-24 की तैयारियों का आगाज किया गया है और बताते चले कि आगामी 2025 में संगम की रेती पर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये माघ मेला महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि आगामी 2025 के महाकुंभ में देश के कोने कोने से करीब 50 करोड़ श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। सर्वप्रथम आज माघ मेला का शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारे पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशन में और पूरी टीम इनके अंदर, श्रद्धा पांडे, हमारे जिला अधिकारी साहब
नवनीत चहल साहब और साथ में जितनी टीम है, दीपक मुखर और सभी जो है, अभिषेक भारती, अभिनव त्यागी, सब लोग मिलकर यहाँ पे पूजन किए हैं, तो इसकी शुरुआत की। सर्वप्रथम सभी देवताओं के आह्वान की गई और साथ में स्थान का और हमारे गंगा मैया का और यमुना देवी का, माँ का और सभी का आह्वान करके उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत के समय जो है, जितनी हमारी परिकल्पना है वो लगभग 3 महीने से पहले से शुरू हो चुकी है। इसकी प्लानिंग चल रही है और इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई बातें गोपनीय भी है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले वर्ष में जिस तरह से सफल कार्यक्रम हुआ था, उसी को अपने दृष्टांत देखते हुए हम लोग इस वर्ष भी और सफल कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। इस यज्ञ भूमि में, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, सनातन धर्म का ऋग वैदिक काल से ही ये स्थान बहुत पूजित रहा है। हमेशा से यज्ञ होता रहा है। स्पेशली जब माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, अर्थात जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारे लोगों को तीरथ पति प्रयागराज में आना चाहिए। यहाँ आने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, दुखों का नाश होता है, विपत्तियों का नाश होता है। और हमेशा से, आज नहीं, कम से कम 5-10 हजार वर्षों से ये प्रथा हमारी चली आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 2023-2024 माघ मेला के भूमि पूजन की आज शुरुआत हो गई। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाला माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। आज जिले के आला अधिकारियों द्वारा माघ मेले में भूमि का पूजन किया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आज से माघ मेले की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 2025 कुंभ की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाला माघ मेला 2025 महाकुंभ का रिहर्सल होगा, क्योंकि गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में हर साल देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं तथा पुण्य के भागीदार बनते हैं। ऐसे में आज जिला प्रशासन द्वारा भूमि पूजन कर माघ मेले की शुरुआत का आगाज कर दिया गया है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अगली खबर देवरिया से है, जहां ग्रीन वर्क वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत आत्मनिर्भर योजना का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय रहे। ये सोसाइटी प्राकृतिक खेती, जागरूकता प्रशिक्षण और कृषि विभाग प्राकृतिक उत्पाद के भंडारण से लोगों को रोजगार देना है। मेरा संदेश ये होगा कि हम जो हमारा पुराना ग्रामीण परिवार और परिवेश था उस तरफ वापस लौटे, तभी हम इस धरती का कल्याण है, सबका कल्याण। ये संभव है, सब लोग मिल करके चीजों को पहले तो समझना जरूरी है कि हम हरित क्रांति के बाद अन्न उत्पादन से लेकर के चीजों में आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन किस प्रकार हम अपनी धरती का नुकसान कर रहे हैं उर्वरक प्रयोग करके, उसको कैसे बचा जा सके। तो अपना गोबर को यदि हम धन बनाते हैं तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूरे धरती पर जो भी इंसान है उसको हाइब्रिड, इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं, जिससे जो हमारे बहुत पीछे 30-40 साल पहले से जो खेती होती थी, जो आज उर्वरक के माध्यम से गड़बड़ हो गया, इससे बीमार लोग पड़ रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक रेड में 1 करोड़ रुपए की फैंसी डील कप सिरप बरामद की है। इस सिरप में कोडिन की मात्रा होती है जो नशे के काम आती है। सिरप को गद्दे की आड़ में छुपाकर बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। इसको तस्करी कर रहे 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 28 तारीख को थाना कौशाम्बी और ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की यूनिट द्वारा एक ऑपरेशन में एक वाहन पकड़ा गया, जिस वाहन में कुल लगभग 15,000 बॉटल कोडीन युक्त फेंसिडिल जो कफ सिरप है वो पुलिस को बरामद हुई है। और इसको नशीले पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही वाहन भी बरामद हुआ जिसमें लोग इनको छुपा कर ले जा रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग मेरठ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के आउटलेट से लेकर इस माल को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जहां पर इसको सप्लाई करने के लिए लोग ले जा रहे थे। इसकी कुल मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब है, जो कल बरामद की हुई है।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां गोंडा में पुलिस द्वारा राजस्व टीम के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। मोतीगंज थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं कि वो लेखपाल और कानूनगो को थाने लाए और फिर उनका वीडियो भी बनाया। पूरे मामले की शिकायत लेखपाल संघ ने एसडीएम से की। वही एसडीएम ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए पूरी जांच करने के लिए सीओ को पत्र लिखा है। जानकारी मिली है, आत्माराम वर्मा जी हमारे लेखपाल हैं और तहसील गोंडा सदर के मंत्री भी हैं। वो अपने क्षेत्र में एक हिस्सा कुर्रा का प्रकरण था, वो जिलाधिकारी महोदय का जिस पे आदेश था उसका अनुपालन कराने के लिए गए थे और कहोबा पुलिस चौकी से उन्होंने पुलिस फोर्स भी ली थी। मामला निपट जाने के बाद कुछ लोगों ने इनसे आके लड़ाई झगड़ा गाली गलौज किया था। उसी के संबंध में इन्होंने वहीं से फ़ोन करके उच्च अधिकारियों को सूचना दी, थाना इंचार्ज को सूचना दी। उसके बाद थाने पर पहुंचकर उन्होंने तहरीर दी। थाना इंचार्ज द्वारा हमारे लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक अकलीम भाई के साथ में बहुत ही अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है। अगली खबर गोंडा से है, जहां एक महिला पर फावड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर दफन कर दिया और घटना की सूचना जब मृतकों के परिजनों को मिली तो मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। वही पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो खुलासा चौंका देने वाला सामने आया है। आपको बता दें कि साल 2018 में युवती की शादी हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद से ही लगातार दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 7 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।